नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव चौरसिया है। मैं झारखंड उच्च न्यायालय में सचिव के पद पर कार्यरत हूं। आज के विषय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ही शानदार विषय चुना गया है। और समाज में जब तक बेटियों को पढ़ाया नहीं जाए, बेटियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाए, तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता है। समाज बदल रहा है। आज के डेट में, आज के समय में समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं ने योगदान दिया है। घर गृहस्थी तो संभालती ही है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सामाजिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में बेटियों का योगदान है। मैंने पिछले 20 वर्षों में देखा है कि अब न्यायपालिका में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आईएएस में तो बहुत पहले से ही लोग थे, न्यायपालिका में कुछ कमी थी, जिसमें कि अब महिलाओं की रुचि बढ़ रही है। हम सभी मिलकर के समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी अपनी अपनी बेटियों को, समाज की सभी बेटियों को पढ़ावे, आगे बढ़ाए और उनको देश के हर क्षेत्र में जाने का मौका दे। धन्यवाद। बेटी बचाओ इसलिए आवश्यक है कि बेटी बचाएंगे तो दुनिया बचेगी और बेटी पढ़ाएंगे तो एक परिवार कम से कम और अधिक से अधिक एक बेटी के पढ़ाने से 5 परिवार पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे और होनहार होंगे। बेटी पढ़ाने के साथ साथ ऑटोमेटिक अपने आप वो योग्य भी बन जाती है। बेटी जो पढ़ जाती है वो पूरा व्यापार चला लेती है, पूरा परिवार चला लेती है और उसे विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता, विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता उसमें आ जाती है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोनों अभियानों, दोनों पॉइंटों को लेकर चलना चाहिए और इस पर कार्य पूरे समाज को करते हैं। आपने देखा होगा बेटियां, लड़कियां आर्मी में तक काम कर रही हैं, प्लेन तक उड़ा रही हैं। अभी आपने देखा है दिल्ली के अंदर बस फ्री की है मुख्यमंत्री ने, साथ में ड्राइवर, क्लीनर भी लड़कियां होंगी उसके अंदर, लेडीजें होंगी, यानी कि आमतौर से बस चला रही हैं। इसलिए सारे कामों को करने का उद्देश्य और जो क्षमताएं जो होती है, जो ताकत जो मिलती है, एनर्जी जो मिलती है, वो पढ़ाई के साथ ही मिलती है। इसलिए पढ़ाई अति आवश्यक है। मैं रवि मोहन चौरसिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मैं एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मत मारो तुम कोख में इसको, इसे सुंदर जग में आने दो। छोड़ो तुम अपनी सोच पुरानी, एक माँ को खुशी मनाने दो। आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लक्ष्मी का कोई रूप कहे, कोई कहता दुर्गा काली, फिर क्यों ना काज कोई चाहे घर में एक बिटिया प्यारी प्यारी। धन्य ये कर दे जीवन सबका जो तुम इस पर प्यार लुटाओ। आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाथों में राखी ये बांधे, घर में बहू बनकर आए, बनकर बेटी शैतानी करे, माँ बनकर ये समझाए। इसका तुम सम्मान करो और सबको यही बताओ। आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिन बेटी के सोचो ये दुनिया कैसी होगी, ना प्यार ही होगा माँ का, ना बहनों की राखी होगी। जिस कदम से रुक जाए दुनिया, वो कभी भी ना उठाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। थैंक यू। आप सभी को विजय गजानन चौरसिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र की ओर से सादर नमस्ते। सृष्टि की रचयिता एक स्त्री जो कि एक बेटी के रूप में जब इस ब्रह्मांड में आती है तो खुशियों का सागर चरम सीमा पर हिलकोरे मारकर उसको एक आशीर्वचन देता है कि मेरी तरह गहरेपन के साथ पूरे विशाल रूप में इस पूरे संसार को अपने में समा लेना। आकाश की नीली छटा हमेशा सभी के ऊपर एक साया बनने का आशीर्वचन देती है। सूरज की तेज लालिमा और चांद की शीतलता हमेशा उसके आंचल में समाई रहती है। पवन वेग, अपनी गति तथा नदियाँ हमेशा चलायमान रहने का दायित्व उसे सिखाती है। जब कुदरत इतनी सारी चीज़ों के साथ उसे इस संसार में भेजती है तो क्यों ना हम सभी मिलकर उसे उसकी शिक्षा, उसकी जीवन शैली और उसको एक सुदृढ़ व सक्षम बनाएं और बेटी बचाएं
बेटी पढ़ाए। और हाँ, एक बात याद रखना, ये मैं नहीं, ज़माना कहता है बेटा तब तक बेटा है जब तक बहू ना आ जाए। बेटी हरदम बेटी है, भले पराई हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजय चौरसिया रांची से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बेटी है सबसे कीमती उपहार, मत करो उनके साथ सौतेला व्यवहार। बेटी तो दुनिया में है वरदान, ये है दुनिया में महान। बेटी ही होती है इस देश की शान और इसी से मिलती है आपको पहचान। धन्यवाद। नमस्कार। कहते हैं बेटियां ना तो पराई हैं और ना पराया धन है, क्योंकि धन तो खर्च हो जाता है। बेटियां तो वो अनमोल मोती है जो दो परिवारों को एक माला में जोड़कर रखती है। आज कुछ सवाल मेरे जेहन में हैं जो मुझे रह रहकर कचोटते रहते हैं कि जब हम बेटियों की अच्छी परवरिश के खिलाफ हैं, या यूँ कहें कि हम उनकी उच्च शिक्षा के खिलाफ हैं, तो फिर क्यों हम अपनी बहू बेटियों के उपचार के लिए अच्छे लेडीज डॉक्टर ढूंढते हैं? क्यों उनकी शिक्षा हेतु अच्छा गर्ल्स स्कूल तलाशते हैं? क्यों हम उन्हें वर्तमान में खुलकर जीने का मौका नहीं देना चाहते, फिर बाद में उसके लिए सुयोग्य वर तलाशते हैं? जैसे तैसे रिश्ता तो बन जाता है, किंतु वही लड़की यदि अपरिहार्य कारणों से रिश्ता टूट जाए तो आजीवन अपने माँ बाप के घर बैठी रहती है और समाज उसे हीन भावना से देखता है। यही लड़की यदि पढ़ी लिखी होती और अपने माँ बाप के घर वापस आती तो वह अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने में सक्षम होती और अपने माँ बाप के घर आ जाने पर भी आत्मनिर्भर होती। कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं उच्च शिक्षा दिलाएं और उनका जीवन सुरक्षित करें। धन्यवाद। अरे नीरज, तुम्हें यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, बेटी को घुमाने लाया। अरे तुम्हारी बेटी हुई है, मेरा तो बेटा हुआ है, तो फिर इसके लिए कितनी सरदर्दी करनी पड़ेगी। इसका दहेज पुत्र का इंतजाम करना पड़ेगा, इसको पढ़ाना पड़ेगा। मेरे को तो दहेज मिलेगा, मेरा तो बेटा हुआ है। अंकल एक मिनट। अरे भगवान